बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारा फोकस होगा इस चैप्टर में पॉसिबल इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि चैप्टर लेंथ ही है तो उस हवाले से हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन हमें रेडी करने हैं। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि फाइनल्स के अंदर जो पेयरिंग स्कीम के हवाले से इस चैप्टर के साथ जो पेयर्ड चैप्टर होगा वो चैप्टर 12 है, न्यूट्रिशन के नाम से। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन के फाइनल्स के साथ साथ एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन या स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस हवाले से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे डिफरेंट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है। फिर सेल वॉल का टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दो तरीक़ों से बन सकता है। एक तो सीधा बिल्कुल सिंपल सा नोट आ सकता है कि जी राइट अ नोट ऑन सेल वॉल, और उस सूरत में हमें इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के साथ साथ दूसरी चीज़ें जो भी मौजूद है हमारे सिलेबस के अंदर वो हमें यहाँ पे आंसर में पुट करनी होगी। इसके अलावा सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि जी के राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस पर नोट लिखें। फिर तीसरा क्वेश्चन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी टाइप्स की एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, इसके ऊपर नोट पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडीज, गोल्जी स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक है। और इसमें भी क्या है कि सिंपल सीधा सा नोट पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन गोल्जी बॉडीज़, या फिर इस तरह आ सकता है कि जी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज़ लाइसोसोम, कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत सारे इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। और अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसकी अहमियत कम नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इसका स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का टॉपिक दो तरीक़ों से आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन या फिर राइट अ नोट ऑन साइटोस्केलेटन। ये हमारा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा। नेक्स्ट सेवंथ जो टॉपिक है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन जी। तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा जा सकता है, या फिर प्लास्टिड से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन प्लास्टिड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये हमारे पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस थे। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी इसी पोर्शन से आ जाते हैं। और बच्चों अगर आप ये वाले टॉपिक तैयार कर जाते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर का आपको तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी।